वक्त मत लगाइए तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना ये वक्त तय कर देगा कि आपको क्या करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी कुमार आपके सामने हाजिर हूं आपका जे से संबंधित प्रश्न को लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। और ये आने वाले सभी एग्जाम, जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपका दरोगा है, बिहार पुलिस है या तो फिर जीडी है, ये सभी के लिए क्या होगा ना, एक रामबाण साबित होगी आपके लिए। तो बने रहिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और अपना सीट जो है कंफर्म कीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपका जे से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे आपका धातु और अधातु के बारे में। बात कर रहे थे हाइड्रोजन के बारे में ना, तो इसके आपका 3 समस्थानिक होता है। जिसमें अगर बात करें ना, जब आपका ऊर्जा परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार 1 है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रोटियम। और जहां पे इसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु संख्या 2, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ड्यूटेरियम। और जहां पर इसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार आपका 3 था, तो इसको क्या बोल रहे थे, ट्राइटियम। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका क्या कर रहा है, इसमें से रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है। रेडियोधर्मी करने मतलब कि ऐसा आपका जिसका परमाणु क्या है, आपका हेवी है, भारी परमाणु है, तो वो आपका कौन होता है, आपका ये आपका ट्राइटियम होता है, ठीक ना। इसका एज यूजुअल अगर हम बात करते हैं तीनों में, तो इसका अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो ज्यादा मतलब आपका इंपोर्टेंट कौन है, आपका ये ट्राइटियम है, ठीक ना। क्योंकि आपका क्या है ना, ये आपका यूज किया जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन में, आपका चाहे एटम बम में, वहां पे इसका आपका यूज किया जाएगा, ठीक ना। इस अनुसार सबका जाएगा हाइड्रोजन का जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा। ट्राइटियम इज द राइट आंसर। तो कोशिश है कि आपका क्या है ना, चीजें आपको आसानी से आप लोग को समझ में आती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो देखिए पहले कह रहा कौन सी धातु, तो आपका क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, फेरस है, जिंक है। तो देखिए जब बात करें थे पिछले क्लास में हम लोग एक अभिक्रिया समूह के बारे में बात कर रहे थे, तो अभिक्रिया समूह में क्या है ना, एक आपका हाइड्रोजन भी आता है। तो इससे जितना भी आपका ऊपर अगर लीजिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका एल्युमिनियम ले लीजिए, आपका आयरन ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ये सब क्या है ना हाइड्रोजन के आपका, इसका मतलब जो रिएक्टिविटी है ना, अभिक्रिया जो है आपका किसका, एल्युमिनियम का या तो फिर आपका आयरन का या तो फिर आपका क्या जिंक का, वो आपका ज्यादा है। लेकिन एज कंपेयर हम करते हैं आपका किसका, कॉपर का, तो इसका जो रिएक्टिविटी है, इसका जो अभिक्रिया है आपका, वो क्या होगा ना, हाइड्रोजन से कम है। तो अगर हाइड्रोजन से कम है, तो अब अगर इसको रिएक्शन करवाइएगा ना आप, Cu प्लस H2SO4 ले लीजिए, ठीक ना। तो अब अगर ये आपका क्या है ना, तनु है, मतलब इसका सांद्रता अगर कम है, तो यहां पे क्या होगा ना, ये इसका कोई रिएक्शन करेगा नहीं, आपका रिएक्शन नहीं करेगा आपका, ये क्या करना, हम रिएक्शन करवे नहीं करेंगे, ये आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां से अगर जनरली आपका यहां पे क्या होता है, एल्युमिनियम होता, आयरन होता, या तो फिर क्या होता, जिंक होता, तो यहां से क्या करता है ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता, आसानी से हटा करे तुमको यहां से, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी क्या आपका ज्यादा था। लेकिन इसका जो रिएक्टिविटी है ना, ये हाइड्रोजन से कम है, तो इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, हटा ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा आपका, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक ना। तो साथ होगा आपका, कॉपर के साथ में ऐसा कंडीशन होगा। अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा, जैसा का तैसे रखा रह जाएगा आपका, अगर वो आपका तनु है तो। लेकिन अगर आप इसको चेंज करते हैं, सांद्रता इसका बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन क्या होगा, आपका आगे बढ़ेगा। तो हमारा जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें कॉपर हो जाएगा, ठीक ना। कॉपर इज द राइट आंसर, तांबा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन की ओर, लोहे के ऊपर, जब तत्व लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्राप्त होगा। तो जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें आपका
तब तो लोहा, मान लीजिए लोहा क्या है, पूरा तवा हुआ है और इसके ऊपर से क्या गुजार रहा है, भाप गुजार रहा है, मतलब क्या होगा, उसमें पानी ना होगा, तो पानी होगा तो रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा ये आपका Fe2O3। अब प्लस आपका क्या होगा, हाइड्रोजन आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये आपका क्या हो गया Fe2O3 बन गया ना, और ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन आपका बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या होगा, यहां से आपका जो निकलेगा वो कौन सा गैस होगा, आपका हाइड्रोजन गैस होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक ना। तो अब अगर बात करते हैं कि आपका ऑक्सीजन के बारे में, आपको पता है कि ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है ना, आयरन के साथ आपका कंबाइन हो जा रहा है, मतलब वो आपका एक साथ हो जा रहा है यहाँ पे। बाकी आपका प्रोड्यूसर गैस क्या है, चाहे आपका जल गैस क्या है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस के बारे में, तो ये क्या आपका कॉम्बिनेशन है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस किसका, नाइट्रोजन का। ये दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं लोग, प्रोड्यूसर गैस बोलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका किसके बारे में, जल गैस के बारे में, ये कॉम्बिनेशन किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का। तो याद रखिएगा बहुत सारे एग्जाम्स में जो है ना आपका इस सब चीजों को पूछा जाता है। जहां पे आपका साइंस से रिलेटेड अगर बात करें तो चीजें क्या छोटी छोटी है, लेकिन क्या है ना ये सब चीजें आपका एग्जाम में आती है, और ये सब चीजें से आप लोग को थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, हर बार आप लोग को बोल रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड ये आपका नहीं है, बस चीजें क्या है ना छोटी छोटी है, उसको क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। जितने भी एग्जाम्स आप लीजिए, चाहे दरोगा ले लीजिए, चाहे बिहार पुलिस लीजिए, विश्वास कीजिए इस बार भी बिहार पुलिस जो एग्जाम हुआ है ना, तो क्वेश्चन जो पढ़ने उसके लिए हार्ड बिल्कुल नहीं था, वो आसानी से 70-80 करके आ रहा है। लेकिन परेशानी क्या है ना, दूसरा परेशानी आ गया उसके सामने कि अगर इस तरह से लीक होता है तो क्या होगा ना, कट ऑफ उन लोग का हाई चल जाएगा, और हाई जाएगा तो क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने से नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो क्या होता है, मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन डाउन नहीं होना है, ठीक ना, डाउन होने से फायदा नहीं होगा, जुड़ जाइए और लगे रहिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करती है। इसमें कहा है आपका कि जितने भी आपका क्या धातु है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ, अम्ल के साथ, तो क्या निकालेगा। तो देखिए सिंपल सा है, अगर धातु है आपका, इसको क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या तो फिर अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करता है तो गांठ मान लीजिएगा, ये क्या करेगा, लवण निकालेगा। ये सॉरी ये क्या कर रहा था आपका, कौन सा गैस उत्पन्न करेगा ना, तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ये आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जिसे देख लीजिए ना, सोडियम लीजिए, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और इसके अलावा क्या बनेगा, ये यहाँ पे आपका लवण बनाएगा, ठीक ना। जितने भी धातु है आपका एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगा और फिर आपका लवण बनाएगा। जिसे देख लीजिए सोडियम देख लीजिए, क्या आपका धातु है, ले लीजिए आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण नमक, और फिर क्या करेगा, ये H2 आपका ये रिलीज करेगा, निकलेगा इससे। तो एक नहीं जितने भी धातु आपका है वो इससे एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, वो आपका निकलेगा, लवण बनेगा और आपका हाइड्रोजन निकलेगा। ये चीजें एक के नहीं हर एक के लिए ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया के स्वरूप हाइड्रोजन गैस का विमोचन नहीं करता है। हाइड्रोजन गैस का विमोचन करने का मतलब क्या है ना, कि आपका उसमें क्या होगा ना, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग बात कर रहे थे, जिससे बात कर रहा है आपका, अगर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि तनुपित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धातु का विक्रिया। तो अभी हम बात कर रहे थे आपका अभिक्रिया ग्रुप के बारे में बात किए थे, वहां पे क्या है ना, जस्ता उस ग्रुप में है, और अगर ये आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा, गारंटीड 100% निकालेगा, ठीक ना। जैसे देखिए ना, Zn प्लस H2SO4, ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 अब प्लस क्या निकल गया ना। अगला क्या कर रहा है, पेरिस ऑफ प्लास्टर में जल मिश्रित करने पर, तो पेरिस ऑफ प्लास्टर का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O। तो क्या
मिश्रित कर रहा है, कर दीजिए जल, पनिया दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ, याद रखिएगा जो आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर में अगर आप पानी डालते हैं तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सिलिक लाइम बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपका, CaOH का होल 2 बन जाएगा ये। तो ऐसा कंडीशन में जो अगर हम बात करते हैं ये आपका जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा इसमें। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए बात कर रहा है वनस्पति घी के निर्माण में। तो ये एक्चुअल जो वनस्पति घी है ना, इसको बनाया किससे जाता है? वनस्पति तेल से। वनस्पति तेल से बनाया जाता है। ये वनस्पति घी से बनाया जाता है आपका? वनस्पति तेल से। तो इसमें क्या कह रहा है? अगर हम बात करते हैं, ये क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो वहां पे क्या है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का क्या आपका मिक्सअप है। तो ये आपका क्या है? अगर हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, इसको मांग है, तो वहां पे क्या है ना, वो असंतृप्त है। आपका हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है? दो तरह का होता है, एक संतृप्त होता है, दूसरा आपका असंतृप्त होता है। तो जो असंतृप्त है ना, वहां पे क्या होता है? अल्केन और अल्कीन होता है। वहां पे क्या होता है? अल्कीन और अल्काइन होता है। तो वो अल्कीन और अल्काइन ग्रुप में क्या आता है? वनस्पति तेल। तो वनस्पति तेल को फर्दर क्या करना है? घी में डालना है। तो घी में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्शन करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इसको और ऐड करना पड़ेगा, जिसके कारण अब क्या होगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? घी में हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि वनस्पति घी के निर्माण में आपका जो हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? प्रयुक्त होगा, वहां पे यूज किया जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाना पकाने के तेल के किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये अब ये बात कर रहे थे कि वनस्पति घी आपका उसमें अगर कन्वर्ट किया जाता है किसको? वनस्पति तेल को। तो वो जो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है ना, हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बात करते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसको। देखिए हाइड्रोजनेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, या फिर हिंदी में इसको हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। जो कि आपका देख रहा है, पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है। तो आसान है, याद करना है। क्या याद करना है? कि यहाँ पे जो वनस्पति तेल है उसमें क्या होता है ना, हाइड्रोजन को ऐड करने से क्या हो जाएगा आपका? वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वनस्पति घी में हो जाएगा। प्रक्रिया क्या कहलाएगा? हाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, ये आपका निकेल है। निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हुए वनस्पति तेलों का हाइड्रोजन कारण से किसका उदाहरण है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप जिस वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को क्या देख रहे थे? एडिशन देख रहे थे ना। तो इस प्रक्रिया को और भी जो अदर नाम है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पे जो हम बात कर रहे थे, क्या वनस्पति तेल है ना, वनस्पति तेल जो है ये कन्वर्ट हो रहा है घी में। घी में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ा था? इसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ये है ना, हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्शन करना पड़ा था। तो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक उत्प्रेरक का यूज करना पड़ रहा था। किसका? निकेल का। निकेल का क्या यूज करना पड़ा था? ये आपका उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा था। उत्प्रेरक का, तो उत्प्रेरक का जनरली काम क्या होता है? ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता है? या तो घटा देता है या तो फिर बढ़ा देगा, बिना उसमें आपका इंजल्ज हुए। जिसे देखते हैं ना गांव में, दो आपका गुट क्या है ना, मारपीट के लिए तैयार है,
लेकिन वो मारपीट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होगा ना, गांव में एक से एक आदमी रहेगा, क्या करेगा, जाके वो पिन मार देगा दोनों दोनों तरफ से। किसी एक तरफ से मार दिया, क्या होगा, अपना बिना इंजल्ड हुए उस लड़ाई जो आपको क्या होगा, आपका हो जाएगा। तो वो क्या काम कर रहा है वहां पे, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्या होगा ना कि कोई लड़ाई हो रहा था, एक गया बोला कि कुछ मतलब बात करके उसको खत्म करवा दिया, तो दोनों या तो नहीं हो रहा था तो उसको शुरू करवा दिया, और जो हो रहा था उसको खत्म करवा दिया बिना उसमें इंजल्ड हुए। इंजल्ड करने मतलब क्या, किसी के बदले एक किसी के ऊपर में अपने खाने नहीं गया। तो वही आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अगर बारे में बात करेंगे तो वहां पे आपका जो निकेल है ना, ये आपका उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, और वनस्पतिक तेल जो है उसको घी में कन्वर्ट करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो कह इस जो रिएक्शन है आपका, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो ऐड हो रहा है, इसमें ये किसका उदाहरण है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, संकलन है आपका, या फिर क्या उत्मूलक है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और एडिशन रिएक्शन जो आपका हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संकलन रिएक्शन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपका संकलन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। अगर इंग्लिश में रहता तो आप लोग आसानी से उसको पता कर सकते हैं, एडिशन है। एडिशन मतलब क्या, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है इसमें, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा आपका, संकलन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक ना। तो बात करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहते हैं ना कि जहां जिंदगी एक कमरे में सिमट जाती है, लोग कहते हैं कि वो बड़ा शहर गया है या बड़ा शहर में रह के पढ़ रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, अपना जो तैयारी है ना, बस जहां पर है, जिस अवस्था में है आप, वहां पे आप क्या कीजिए, बूस्ट कीजिए। लोग जो कह रहा है आपको उसको कहने दीजिए, ठीक ना। अक्सर क्या होता है ना, लोगों का काम होता है कहना, तो उसको बिना परवाह होकर आगे कहना है। क्या कहना है, हाँ, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। तो देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं बड़े खंड को, हाइड्रोजन का बड़ा खंड है, इसको अवशोषित कौन करेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, करेक्ट, पैलेडियम का कोलाइडी विलियन, कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड, परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम, परिष्कृत विभाजित निकेल। तो अगर कोलाइड के अगर बारे में बात आता है, इसका मतलब क्या होता है ना, आप जानते होंगे, आसपास देखे होंगे, आपका जो मिक्सर है ना, बिस्मांगी के बारे में बोल रहा है, समांगी के बारे में नहीं। तो ये आपको दो तरीका से नजर आएगा, या तो क्या होगा ना आपका, वो जो आपका विलियन होगा, एक क्या होगा आपका समांगी के फॉर्म में होगा, ले लीजिए इसको, जहां पे क्या होगा ना, वो पूरी तरह से मिक्स होगा, पता नहीं कर पाएगा तो सर विलय कौन सा है, विलायक कौन सा है। और एक आपका क्या होगा ना, बिस्मांगी होगा, जहां पे आप क्या होगा ना, आसानी से पता कर लीजिएगा कि इसमें कौन है आपका, विलय कौन है और विलायक कौन है। तो अगर हम बात कर रहे थे पैलेडियम का कोलाइडी विलियन, कोलाइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है ना, इस समांगी जो ये आपका विलियन कहलाता है ना, आपका बिस्मांगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। निलंबन मतलब क्या, सस्पेंडेड फॉर्म में है। जैसे क्या है ना, दूध से मक्खन या दही, आपका घी को निकालते हुए देखे होंगे, जब भी आप उसको जलाता है ना, तो आपका क्या आपस में मतलब क्या, ऊपर में छटना जाएगा आपका, वो कोलाइड आपका उसी को बोलता है। तो एक ने बहुत तरह का कोलाइडी, आपको 12th में इसके बारे में पढ़ना है, पृष्ठ चैप्टर है वहां पे। ये पैलेडियम जो कोलाइडिक विलयन है ना, ये क्या करेगा, जितना भी आपका जिस फॉर्म में आपका हाइड्रोजन का खंड है, उसको ये क्या करेगा, आसानी से अवशोषित कर लेगा, क्योंकि ये क्या है ना, और वहां पे क्या कर रहा है, ये पड़े हुए है अवस्था में, क्या है ना, पूरा मतलब निलंबन अवस्था में पड़े हुए हैं। तो आसपास जो इसको नजर आया चाहे मिला, तो क्या करेगा, साथ में ये क्या करेगा, लपेट लेगा उसको। तो ये जो पैलेडियम का आपका क्या कोलाइडी विलियन है, ये क्या करेगा, आपका आसानी से जो हाइड्रोजन का जो बड़े खंड है, इसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। जिससे क्या है ना, कि अगर पानी में अगर मान लीजिए बहुत सारा तेल का आपका बूंद है, तो कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा ना गोईठा हुआ चाहे कोयला राख होता ना, तो डाल दीजिए। जितना भी आपका क्या था ना, ऑयल का ड्रॉपलेट था, तो क्या करेगा, उसको सोख लेगा, उसका ऑयल ड्रॉपलेट का जो तेल का,
उसको क्या करेगा, पूरी तरह से उसमें अवशोषित कर लेगा। तो उसी तरह से जो पैलिडियम का जो कोलाइडी विलयन है ना, ये हाइड्रोजन के बड़े खंड को क्या करेगा, ये आपका एब्जॉर्ब कर लेगा आसानी से, ठीक ना। बाकी ये सब जितने भी आपका ये क्या करेगा, आपका अवशोषित नहीं करेगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का रंग है? इसका कोई रंग नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बेरंग है, ठीक ना। तो ना ये क्या है आपका हाइड्रोजन जो गैस है, क्या है, ये रंगहीन होता है। हाइड्रोजन गैस आपका रंगहीन होता है। हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, ये सब गैस क्या होता है आपका, रंगहीन होती है। इसका कोई आपका कलर नहीं होता है। अगर होता तो क्या होता ना, क्लियरली दिख जाता कि हाई देखो हाइड्रोजन जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। ये गैस क्या होता है आपका, रंगहीन होती है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु। तो ये उत्कृष्ट विलायक करने का मतलब क्या, ये आपको पता होगा कि जो जल है ना, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, चाहे इसको बोला जाता है। कारण क्या है ना, जितने भी लगभग आपका विलय है, कुछ को छोड़ दीजिए, ये सबको क्या करता है ना, आपस में घुला लेता है। जैसे आप चीनी डालिए, उसमें नमक डालिए, आप चाहे आप और भी चीजें जो डालिएगा, तो क्या ना आसानी से उसमें क्या कर रहा है, घुला ले रहा है अप्रोक्सीमेट लगभग एक चीज को, पूरा पूरा नहीं। तो ये इस कारण इसको क्या कहा जाता है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। तो कह रहा क्या कारण है, इसमें इतना क्या पावर है, ये क्या इसका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण इसको उत्कृष्ट विलायक बोला जाता है। तो देखिए ये जो है ना आपका ध्रुवी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि H2O है ना, ये क्या करेगा ना, तुरंत आपका टूट जाएगा आपका ये H प्लस और OH माइनस में, ठीक ना। तो अब क्या है ना, जब ये टूट, अगर नहीं टूटता तो क्या होता है ना, आप उसके आते जैसे जैसे आप आए हैं, आप उधर ये कोना में, तो घूरने का नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या ना, जैसे आप आइएगा ना, तो ये बाहें खोल के आपका स्वागत करेगा कि आइए ना, इंतजार। तो इसके कारण क्या हो रहा है ना, ये आसानी से क्या हो जा रहा है, भूल जा रहा है किसी भी विलय के साथ में। रीजन क्या है, ये आपका अत्यधिक ध्रुवीय होता है। अगर ये आपका क्या होता ना, और ध्रुवीय होता, तो अध्रुवीय होता तो क्या होता, ये जो है ना किसी के साथ घुलता नहीं है, ये डिसोसिएट्स नहीं होता, टूटता नहीं है। लेकिन ये इजिली डिसोसिएट होने के कारण क्या हो जा रहा है ना, ये इसको जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को आपस में घुला लेता है। और रीजन क्या है, ये अत्यधिक ध्रुवीय के कारण। अत्यधिक ध्रुवीय करने मतलब क्या, देख रहे हैं तुरंत अलग हो गया H प्लस, आइए दरवाज क्या हो गया, माइनस हो गया। जैसे मान लीजिए ना कोई आपके गेस्ट आ गया और आपने उसको क्या क्या लोटा पानी नहीं दिया, चाहे उसका स्वागत नहीं किया, तो क्या करेगा, आपके साथ घुलेगा, नहीं घुलेगा। हो सकता है कि आया फिर वहां से रिटर्न हो जाएगा वो। तो आपके साथ वो कब घुलेगा, जब आप आते के साथ उसको वेलकम किया, चाहे आप उसके साथ घुलने के लिए तैयार रहिए। चाहे दोस्त ले लीजिए ना, अगर जब तक उसके साथ आप नहीं घुल मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो भी आपके साथ नहीं घुलेगा। घुलने का मतलब क्या है ना, अपने आप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या करना है, डिसोसिएट करना है, तोड़ना है, और उसको भी अपने अंदर क्या करना है, इन करने देना है। वाटर का क्या, पानी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, आपका उत्कृष्ट विलायक के रूप में होता है। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि ये आपका अत्यधिक ध्रुवीय होता है। और ये सब क्या है ना, उदासीन है, लेकिन उसके कारण ये आपका क्या है ना, उत्कृष्ट विलायक नहीं है। आपका तो दूधो है, ये दूधो हर एक चीज घुलेगा नहीं। अगला क्या, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चन आपका, कि जल का जो घनत्व है आपका किस तापमान पे सर्वाधिक अधिक होता है। तो अगर हम बात करते हैं ना कि जल आपका जमना कितना पे शुरू होता है, तो ये आपका 0 डिग्री सी पे करता है। लेकिन मैक्सिमम जो इसका जो घनत्व होता है ना, ये आपका 4 डिग्री सी पे होता है मैक्सिमम। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा ना, तो मैक्सिमम कितना पर होगा आपका, 4 डिग्री सी पे करेगा। इसके बाद ये क्या होगा, फिर आपका घटना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। 0 से क्या होगा, 4 तक ये आपका बढ़ेगा, 0 से 4 तक सेल्सियस में हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा ना, ये घटना शुरू हो जाएगी, उसके बाद घटेगा ये, जहां तक आप ले जाइए इसको। तो कह रहा जल का घनत्व
सर्वाधिक होगा आपका सेल्सियस। देख रहे हैं सब 4 दिया होगा, कंफ्यूजन है, सबका अलग अलग है। अगर आप इसका देखिएगा स्केल को मेजर करने का या कन्वर्सन का, फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, केल्विन में भी किया जाता है, सेल्सियस में भी किया जाता है, लेकिन क्या है ना सबका अलग अलग अपना क्या है वैल्यू आएगा। तो जैसे आप अगर कन्वर्ट करेंगे इसको देखिएगा होता है बराबर 9/5 इंटू यहाँ पे क्या सेल्सियस। ये आपका फ़ारेनहाइट से सेल्सियस चाहे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कर सकता है, लेकिन अगर केल्विन के बारे में बात करते हैं तो क्या कीजिए सेल्सियस में टेम्परेचर में क्या कीजिए 237 को 273 को जोड़ दीजिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में हो जाएगा। और याद रखिए कि कोई भी आपका जो टेम्परेचर है ना उसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, इकाई क्या है केल्विन है। केल्विन में डिग्री नहीं होता है, फ़ारेनहाइट और आपका सेल्सियस में डिग्री होगा लेकिन इसमें डिग्री नहीं होगा। ये सब बच्चों के लिए है लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा याद कर लीजिए क्योंकि दे देता है। अब करें 0 से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होगा। तो देखिए अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसी तक घटता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ घटता है। तो अभी बात किए थे ना कि 0 से 4 तक में क्या होता है बढ़ता है और 4 के बाद फिर क्या होता है घटता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका 4 तक बढ़ेगा और फिर क्या होगा घटेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय संयोजी आबंधन, वंडरवाल्स आकर्षण, हाइड्रोजन आबंधन, द्वितीय ध्रुवीय रोधन, तो हाइड्रोजन का उच्च क्वथनांक जो बोलता है हाई, ये आपका हो जाएगा हाई उच्च क्वथनांक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है ना, आप अगर पानी लेते हैं H2O इसमें क्या होता है ना हाइड्रोजन बंधन होता है आपका जनरली एज कंपेयर। अगर और भी अगर बंधन के बारे में बात करेंगे ना इसको छोड़ के तो हाइड्रोजन बंधन क्या होता है ना कमजोर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ध्रुवीय संयोजी आबंधन से या वंडरवाल्स आकर्षण से या तो फिर अगर बात करते हैं द्विध्रुवीय रोधन से, इससे क्या होता है ना हाइड्रोजन बंधन होता है वो आपका मजबूत होता है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं आपका आयनिक या तो फिर सहसंयोजी से, उससे क्या होता है ना हाइड्रोजन बंधन क्या होता है कमजोर होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वंडरवाल आकर्षण चाहे आपका ध्रुवीय संयोजी आबंधन और ध्रुवीय आपका द्विध्रुवीय रोधन से, इससे जो होता है ना हाइड्रोजन बंधन क्या होता है आपका मजबूत होता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड से, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन आबंधन। आपका पानी में क्या होता है हाइड्रोजन बंधन होता है। देखिए ठीक ना, ये आपका क्या है हाइड्रोजन आबंधन है, ये वाला एच बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्षेत्र में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड द्वारा नमक छिड़के कौन करता है जी, नमक छिड़के तो कोई नहीं ना करेगा। इसके अलावा क्या कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, फिर क्या पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद क्या सोडियम सल्फेट। तो देखिए इसमें से जो हम बात करते हैं आपका ना ये नहीं होगा, सोडियम सल्फेट ये भी नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन अगर बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन ये दोनों होगा। लेकिन अगर बात करते हैं ना जनरल में अगर कम एक्सटेंट तक लीजिएगा उसमें क्या आपका मददगार है कीटाणुनाशन में। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर बात करते हैं तो वो क्या है ना पोटेशियम परमैंगनेट अगर आपका क्लोरीन से क्या होगा ज्यादा होगा, ये ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ज्यादा कीटाणुनाशन में क्या करेगा ये आपको मदद करेगा। क्लोरीन का भी यूज किया जाता है आपका, अगर हम बात करते हैं ना क्लोरीन का भी यूज आपका कीटाणुनाशन में किया जाता है, लेकिन ज्यादा जो असरदार है कौन है आपका पोटेशियम परमैंगनेट है आपका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है
ज्यादा असरदार है। क्लोरीन के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन ये क्या एज कंपेयर अगर करते हैं तो ये क्या आपका कम असरदार है, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम परमैंगनेट जल को, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है, कीटाणु रहित बना देता है। अभी ना बात कर रहे थे, ये क्या करता है, जितना भी कीटाणु होता है उसमें सब क्या करेगा, सबको मार देगा आपका। तो अभी हम लोग क्या है ना, निकाल के पीते हैं डायरेक्ट, आपका ये बोरिंग वाला पानी पीते हैं तो आपका ज्यादा आपका क्या है ना पोल्यूटेड नहीं हो रहा है। लेकिन गांव में अगर बात करते हैं, आपका बरसात के समय में क्या है ना, कुआं है नाला सब क्या होता है, पूरा भर जाता है आपका पानी। तो गांव में क्या है ना, सरकार के द्वारा आपका रेगुलरली क्या किया जाता है, उसको कीटाणु रहित बनाने के लिए बहुत सारा छिड़काव किया जाता है। गांव में आपको बहुत सारे आते हैं और उसको क्या क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है ताकि वो उसको पानी पीने के लायक बनाया जाए, ठीक ना। तो वहां पे आपका क्या किया जाता है, क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर का भी किया जाता है, इसके अलावा आपका पोटेशियम परमैंगनेट का भी किया जाता है, ठीक ना। इसलिए उसमें जितने भी कीटाणु है सबको क्या करेगा, वो खत्म कर देगा, मार देगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कीटाणु रहित हो जाएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे ना, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या हो जाएगा। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि इस चीजों को हम लोग अगर पता करने के लिए, ये जो चीजें है ना हम लोग खुद यूटिलाइज करते हैं घर में। अगर बात करते हैं ना कि आप अंडा जब बॉयल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं ना, नमक को डाल देते हैं। लेकिन ये चीजें एग्जैक्ट अगर पता है तो वो क्या होगा ना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं तो सोचिए कि आखिर हम लोग क्यों डाल रहे हैं। या तो कभी भी आप देखिएगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि जब भी आप आइसक्रीम का जो रैपर निकालते हैं ना, तो कभी कभी क्या होगा, नमकीन आपका उसमें से स्वाद आएगा। कारण क्या है ना कि जहां भी आपका आइसक्रीम बनता है तो वो लोग अपना चेंबर में पूरा बोरा भर भर के नमक यूज करता है। तो आखिर क्यों लोग नमक यूज कर रहे हैं, हम लोग अगर बात करते हैं नमक को क्यों यूज करते हैं अंडा करने में। तो देखिए पानी में अगर आप नमक मिलाते हैं ना, अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, सॉल्ट को मिला रहे हैं, नमक क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो क्या कहता है ना, इसका जो आपका क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब अगर इसका हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, ये कितना होता है, ये आपका 100 डिग्री सी होता है। और आपका अगर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्या होता है आपका 0 डिग्री सी होता है, ठीक ना। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो क्या आपका डिग्री पर क्या करना शुरू करेगा, फ्रीज करना शुरू हो जाएगा, ये जमना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपका 100 डिग्री है, आपका अगर इसमें नमक मिलाइएगा तो क्या करेगा ना, इसका हिमांक बिंदु जो उसको बढ़ा देगा, सॉरी इसका जो आपका क्वथनांक जो बिंदु है वो क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। तो मतलब जो चीजें आपका 100 डिग्री पर होना था उसको क्या कर देगा, ये आपको 105 110 कर देगा। तो जनरली क्या होगा ना, वो जो अंडा आपका बॉयल होने वाला था 100 पर नहीं हो रहा था, 105 पर क्या होगा, वो आसानी से हो जाएगा। जिसे हम बात करते हैं ना कि आप अगर हायर अल्टीट्यूड पे जाइएगा, जिससे पहाड़ पे जाइएगा, तो वहां पे क्या होता है ना, पानी पहले बॉयल करना शुरू कर देगा, 100 डिग्री से पहले बॉयल करना शुरू कर देगा। तो पहले बॉयल करना शुरू कर देगा तो वो एनर्जी उसमें कहां से है कि वो चावल को पका दे। तो क्या करेगा ना, पहले बॉयल करने के कारण क्या होगा, चावल देर से बनता था। तब साइंटिस्ट क्या किया कि नहीं, पानी आपका 100 डिग्री पर बॉयल करे, उसके कारण क्या किया ना, वो आपका कुकर का प्रेशर कुकर जो आप देख रहे हैं ना, इसीलिए याद किया गया था उसका कि जहां पे पानी का जो आपका बिंदु था, कौन क्वथनांक, उससे पहले बॉयल करने के कारण वो खाना क्या होता था, देर से बनता था। तो उसको सही तरह से बनने के लिए क्या किया, प्रेशर कुकर को बनाया गया। उसी तरह से अगर बताइए पानी अगर 100 डिग्री से पहले मतलब बॉयल करना शुरू कर दे या 100 पर करे तो क्या होगा ना, उतना टाइम पे नहीं होगा। अगर ये 100 से ज्यादा पर करेगा तो क्या होगा ना, अगर हम बात करें ठंडा को लेकर तो वो आपका क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। और अगर हिमांक बिंदु की बात करता है तो ये क्या है ना, 0 डिग्री पर क्या कर रहा है, ये बॉयल ऐसी कर रहा है ना, जम रहा है ना, तो इससे पहले जमना शुरू हो जाएगा वो। कब, जब अगर आप नमक मिलाइएगा तो क्रमशः क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा। मतलब अगर क्वथनांक है तो ये बढ़ा देगा, तो बढ़ाने के कारण क्या होगा, अंडा आपका पहले बॉयल हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा। और हिमांक बिंदु क्या है, घट जाएगा। घट जाएगा तो क्या है, घटने कारण क्या है, जो आइसक्रीम को जमाने में आपको ज्यादा एनर्जी लग रहा था वो क्या होगा, कम एनर्जी में क्या होगा, आपको जम जाएगा। चाहे वो जितना तक आगे जाएगा तो और अच्छा से जमेगा। ये क्या कर रहा है, आपको मदद कर रहा है ये, ठीक ना। तो कमर्शियली इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, ठीक ना। तो चलिए करते हैं हम लोग। हाँ
तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, तो बने रहिए इस चैनल के साथ और अपना तैयारी को पूरी तरह से बूस्टअप कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक ना। धन्यवाद।